कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। नमस्कार, बीकेबी टॉप 10 में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। बुधवार को हुई महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए महाराष्ट्र सरकार ने 18 से 44 साल तक के लोगों का फ्री वैक्सीनेशन करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि इसके लिए 6,500 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दे दी गई है। इन पैसों से सरकार कोवैक्सीन, कोविशील्ड और रूस की स्पुतनिक की 12 करोड़ से ज़्यादा डोज खरीदेगी। सरकार ने पूर्ण वैक्सीनेशन के लिए 6 महीने का समय तय किया है। स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि वैक्सीनेशन ड्राइव के तहत 5 करोड़ 71 लाख लोगों को फ्री वैक्सीन दिया जाएगा। सरकार ने एक कमेटी भी गठित की है जो उम्र के हिसाब से लोगों को कैटेगरी में बांटेगी। राजेश टोपे ने आगे कहा कि 15 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने को लेकर सभी मंत्रियों ने एक सुर में सीएम के सामने बात रखी है। हम यह मान रहे हैं कि यह जरूर बढ़ने जा रहा है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय सीएम उद्धव ठाकरे को लेना है। महाराष्ट्र के रत्नागिरी के एमआईडीसी में स्थित एम फार्मा दवा कंपनी में बुधवार सुबह 11 बजे भीषण आग लग गई। हालांकि कुछ देर पहले फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट की टीम ने 7 वाटर टैंकर और 2 इंजन की सहायता से इस पर काबू पा लिया है। फैक्ट्री में हुए धमाके की आवाज़ 5 किलोमीटर दूर तक सुनाई दे रही थी। आग प्लांट में बने एक टैंकर में धमाके के बाद लगी। इससे निकलने वाला धुआं कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता था। इसकी आवाज़ से आसपास की खिड़कियों के कांच टूटने की जानकारी भी सामने आ रही है। मुंबई से सटे नाला सोपारा के रहमतनगर इलाके में कार्रवाई करने गए महानगर पालिका कर्मचारी को फेरी वालों ने जमकर पीटा। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामला संभाला। फिलहाल पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत 6 लोगों पर मामला दर्ज कर 3 को हिरासत में लिया है। घटना सोमवार शाम की है और इसका एक वीडियो भी सामने आया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक वसई विरार में अवैध फेरी वालों की दादागिरी से वे सभी परेशान हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर का सामना कर रहे देश में हालात सामान्य होते नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में केवल वैक्सीन ही एकमात्र सहारा दिखाई पड़ रही है। लेकिन कई राज्यों में वैक्सीन की कमी भी मुसीबत बनी हुई है। महाराष्ट्र के मुंबई के नेस्को टीकाकरण केंद्र में आज टीकाकरण अचानक बंद हो गया। वजह थी वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो जाना। ऐसे में 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को भी वैक्सीन लगने की मुहिम पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। महाराष्ट्र में फिर एक बड़ा हादसा टल गया। परभणी जिला अस्पताल में पेड़ की एक शाखा गिरने से जीवनदायिनी ऑक्सीजन गैस की आपूर्ति करने वाली पाइपलाइन लीक हो गई। लेकिन कर्मचारियों की तुरंत हरकत में आने से चिकित्सकीय ऑक्सीजन पर निर्भर 14 मरीजों की जान बचा ली गई। उप जिलाधीश ने बताया कि मंगलवार देर रात पाइपलाइन को लीक होते देखने के बाद अस्पताल के स्टाफ ने मरीजों के सांस लेने के लिए जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की। कल गुरुवार 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल के 8वें और आखिरी चरण के चुनाव है और आखिरी चरण के चुनाव से पहले एग्जिट पोल को लेकर चुनाव आयोग ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। आयोग की ओर से जारी दिशा निर्देश के मुताबिक कोई भी चैनल या मीडिया संस्थान शाम 7:30 बजे से पहले चुनावी एग्जिट पोल प्रसारित नहीं कर सकता है। चुनाव आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 8वें चरण के मतदान होने के तुरंत बाद ही एग्जिट पोल नहीं प्रसारित किए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को बुधवार को निर्देश दिया है कि पिछले साल गिरफ्तार किए गए केरल के पत्रकार सिद्दीक कप्पन को आरएमएल या एम्स में या फिर जिस किसी अस्पताल में उसका इलाज संभव है वहां भर्ती कराया जाए। बता दें, कप्पन कोविड-19 से संक्रमित है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी कहा कि इलाज के बाद पत्रकार को वापस मथुरा जेल में स्थानांतरित कर दिया जाए। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों और बदहाल व्यवस्था को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को फिर सुनवाई हुई। याचिका दायर करने वाले वकील ने कोर्ट से गुहार लगाई कि उसके रिश्तेदार की सांसें टूट रही है, उन्हें तुरंत आईसीयू बेड की जरूरत है। इस पर जज की लाचारी साफ दिखी। उन्होंने कहा, हमारी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन अस्पताल भी क्या कर सकता है।
श्रीलंका के पूर्व तेज गेंदबाज और कोच नुवान जोएसा को मैचों को फिक्स करने की कोशिश तथा संदिग्ध भारतीय सट्टेबाजों की भ्रष्ट पेशकश का खुलासा नहीं करने का दोषी पाया गया है, जिसके लिए उन्हें सभी तरह के क्रिकेट से 6 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) के अनुसार बाएं हाथ के तेज गेंदबाज जोएसा पर यह प्रतिबंध पूर्व की तिथि 31 अक्टूबर 2018 से लागू होगा, जब उन्हें अस्थायी तौर पर निलंबित किया गया था। तो टॉप 10 के खबरों के साथ आज इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए बीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार। कहते हैं जब प्रोफेशनल लाइफ रंग लाती है तो पर्सनल लाइफ थोड़ी फीकी पड़ जाती है। गलत, बस बैलेंस जरूरी है। जैसे एक्स्ट्रा लाल और एक्स्ट्रा तेज एक ही चिली पाउडर में हो सकते हैं। नेचुरल रेड और तीखेपन का परफेक्ट बैलेंस है सुरुचि तेजा लाल चिली पाउडर। खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।